नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आज फिर से मैं आप सबके बीच में आया हूँ अपनी कहानी पटना के सुपर हीरो पैटमैन का एपिसोड नंबर 3 लेकर। तो आज की कहानी में पैटमैन बिहार में एक एग्ज़ाम हो रहा है, उसके इन्विजिलेटर मेन इन्विजिलेटर बन के जाएंगे। तो आइए सुनते हैं पैटमैन साहब की कहानी। पैटमैन यानी आरुष सेन सुबह का नाश्ता करने बैठे। सामने एक दिन पहले आई चिट्ठियों का एक ढेर पड़ा था। आरुष बाबू ने एक सरकारी मुहर वाली चिट्ठी उठाई। रामू काका, ये कल का पोस्ट है क्या? हाँ पौआ जी, वो बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड से भी एक चिट्ठी आई थी। वो जरा देख लीजिएगा, कोई जरूरी चिट्ठी लगता है। सेन साहब ने वो चिट्ठी खोली। चिट्ठी में उनसे आग्रह किया गया था कि एक ऐसे एग्ज़ाम सेंटर का इंचार्ज बनना है जहां पिछले साल हुई चोरी और चीटिंग के लिए वो सेंटर पिछले साल बहुत प्रसिद्ध हुआ था। और वहाँ बहुत लोग आसपास में दबंग टाइप के लोग भी रहते थे जो कि इस तरह की चीज़ों को अंजाम देते थे। इस कॉलेज का नाम था राम कृपालू सिंह मेमोरियल कॉलेज, हाजीपुर। और इस एग्जामिनेशन सेंटर का इंचार्ज बनने के लिए सनी देओल जैसा 2.5 किलो का हाथ और 5 किलो का जिगर के साथ राजकुमार जानी जैसा स्वैगर भी चाहिए होता था। आरुष सेन साहब ने यह चैलेंज स्वीकार करके अपनी सहमति भेज दी। कुछ ही दिनों में एग्जाम के डेट भी आ गए। भोरे भोरे आरुष बाबू अपनी गाड़ी से हाजीपुर के लिए निकले। रामू काका के हाथों से दही चीनी खाकर अब एक तरह से उनकी भी तो परीक्षा थी। आरुष सेन ने गाड़ी को पार्क करके अपने रिमोट की पे एक बटन दबाया और उनकी धांसू गाड़ी एक पुराने से सफ़ेद फियाट में बदल गई। उनको पता था कि ऐसे देहाती इलाकों में डिज़ाइनर गाड़ी को देखकर लोग थोड़े ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। चलिए, परीक्षा शुरू हुई। वो एक रूम से दूसरे रूम में जाकर निरीक्षण करने लगे। चौथे माले पर एक रूम की खिड़की के बाहर लगा कि कोई आदमी लटका हुआ है। आरुष सेन ने सोचा कि कहीं उनके अभिन्न मित्र स्पाइडरमैन तो नहीं उनसे मिलने आ गए। खिड़की पर पहुंचकर उन्होंने मुंडी निकाली तो छज्जे पर एक सज्जन खड़े थे। कौन है आप और यहां क्या कर रहे हैं? नीचे खड़ा आदमी पहले तो घबरा गया, फिर अपना संतुलन किसी तरह संभाल कर बोला, जी हम राज मिस्त्री हैं सर। ये छज्जा जो है ना, हम ही बनवाए बनाए थे, तो वही टेस्ट करने आए थे कि कैसा बना है, मजबूत बना है कि नहीं। आरुष सेन साहब ने चारों तरफ अपनी मुंडी घुमाई। लगभग हर छज्जे पे कोई ना कोई टंगा हुआ था। यह हर छज्जे का ठेका अलग अलग मिस्त्री को मिलता है क्या? जी सर, एकदम सही पकड़े हैं। और सामाजिक न्याय का इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा? नीचे खड़े आदमी ने अपने गुटखे से रंगे दांत निपोड़ दिए। रुकिए, हम आपका असली सामाजिक न्याय करवाते हैं। सेन साहब ने नीचे बैठकर खैनी मल रहे हवलदारों को पीछे आकर इन राज मिस्त्रियों को पकड़कर उनकी अच्छे से इस्त्री करने को कहा। जब तक वो वापस खिड़की पे आते, सारे मिस्त्री फरार। सेन साहब ने अपना एक फोन टैपिंग गैजेट निकालकर एक्टिवेट कर दिया। वैसे तो एग्जामिनेशन हॉल में ब्लूटूथ या फोन ले जाना मना था, मगर वो जानते थे कि आजकल के छात्र और उनके अभिभावक बहुत ही जागरूक थे नई तकनीक के विषय में। टैपिंग शुरू करते ही उनके यंत्र ने एक चालू कॉल को इंटरसेप्ट कर लिया। पप्पा पप्पा, 10 नंबर का क्वेश्चन है। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की व्याख्या करें। जल्दी से मेन पॉइंट बताइए ना किताब देखकर। डार्विन 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 तो किताब में नहीं है जी, लेनिन है भले। लेनिन का कोई थ्योरी बताएं क्या? पप्पा, कौन सा किताब लेकर आ गए आप? साइंस का किताब है कि सोशल साइंस का किताब है? आज साइंस का ना पेपर था। ओहो, अरे तो सोशल साइंस का किताब है। पपुआ एकदम गधा है, वही रखा था गाड़ी में। पापा, किसी और से मांग के लिखवाइए ना जल्दी जल्दी। अरे और किससे मांगे, सब तो अपना अपना पुर्जा बनाने में लगा हुआ है। रुको देखते हैं। तब तक पैटमैन साहब ने अपना तिकड़म लगाया और पप्पा की आवाज की नकल करते हुए शुरू हो गए। हाँ हाँ, अरे मिल गया साइंस का किताब। लिखो डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत। नंबर 1, वैसे तो कुछ जीव मनुष्य की तरह दिखते हैं, परंतु वो अपने पूर्वज बंदर से भी कई गुजरे हैं। ऐसे लोगों पर डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी लागू नहीं होती है। किसी विचित्र संयोग से ऐसे जीवों की संख्या हमारे ही परिवार में बहुत ज्यादा है। लिख लिया? हाँ पप्पा, आगे बोलिए। नंबर 2, डार्विन ने बहुत रिसर्च करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। समझे रे बकलोर प्रसाद? पापा,
एग्जाम के टाइम में तो हमको बकलोल मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता है। रिजल्ट आएगा तो जो बोलना है बोल लीजिएगा। रिजल्ट तो तुम्हारा तब आएगा जब तुम ये एग्जाम दे पाओगे। चलो खड़े हो जाओ। यह आवाज उस लड़के के पीछे से आई थी। पैटमैन के यंत्र ने ब्लूटूथ को ट्रैक कर लिया था। लड़के ने एकदम स्किन कलर का ब्लूटूथ लगवाया हुआ था। पैटमैन ने दूसरा शिकार किया। बाकी के शिक्षक और निरीक्षक उनसे काफी प्रभावित हुए। कुछ देर बाद पैटमैन साहब प्रकृति की पुकार का जवाब देने शौचालय पहुंचे। अंदर घुसते ही वो दंग रह गए। चारों तरफ चिट पुर्जे बिखरे हुए थे, एक जगह नहीं छोड़ा था। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि वो करे कहां। शायद बाहर से लोगों ने चिट पुर्जे बनाकर जंगले से अंदर फेंके हुए थे। बताइए, परीक्षा के पहले सब किताब कॉपी को प्रणाम करता है और आज ये हालत है। उन्होंने एक पुर्जा उठाया। उत्तर में लिखा था, ऊंट रेगिस्तान का हवाई जहाज होता है। लगता है पुर्जा बनाने वाले ने भी किसी की नकल उतारी थी और थोड़ा अपना दिमाग भी लगा दिया था। आगे मनुष्य के पाचन तंत्र का रेखा चित्र था, जिसमें पाचन से जुड़े अंगों को छोड़कर बाकी सब कुछ दिखला दिया गया था। किडनी, फेफड़ा, दिमाग, टॉन्सिल। उन्हें बेचारे छात्र पर दया आ गई, जिसकी मदद करने वाले ऐसे महान लोग थे। उन्होंने काज क्लीनर को बुलाकर सारे कागज उठवाए। तभी एक लड़का अंदर आया और सेन साहब और क्लीनर को देखकर ठिठका। कुछ खोज रहे हो क्या जी? नहीं सर, वो तो ऐसे ही, बोलकर लड़का वापस जाने लगा। तो जो करने आए थे उसका प्रेशर खत्म हो गया क्या? सेन जी ने टोका। नहीं सर, अब तो कुछ और ही प्रेशर आ गया हमारे ऊपर, बोलकर लड़का वापस अपनी सीट पर भागा। आरुष सेन यानी पैटमैन वापस निरीक्षण करने पहुंचे। एक कमरे में कोने से उन्हें एक चमक आई। पास गए। लड़का चुपचाप बैठा था। खड़े हो जाओ। पैटमैन ने लड़के की तलाशी ली। जेब से मैग्नीफाइंग ग्लास निकला। लड़के का आंसर पेपर झाड़ा तो उसमें से एक छोटा सा पुलिंदा गिरा। उठाकर देखा तो पाया कि पूरी की पूरी किताब का ही माइक्रो जेरोक्स करवा लिया था लड़के ने। बस एक गलती ये हो गई थी कि कुछ ज्यादा ही माइक्रो हो गया था, इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास। एक और सस्पेंशन। तभी आरुष सेन साहब की नजर पानी वाले लड़के पर पड़ी। पॉकेट में कुछ भर के रखे हुए था। रोक कर तलाशी ली तो बहुत सारे चिट पुर्जे निकले। सब पर रोल नंबर लिखा था। पानी वाले ने एक 500 का नोट भी दिया। उस पर रोल नंबर भी लिखा हुआ था। पैटमैन को कौतूहल हुआ। रोल नंबर वाले डेस्क पर पहुंचे। एक लड़की बैठी थी चुपचाप। उन्होंने आंसर पेपर उठाया। कोई भी उत्तर नहीं लिखा गया था उस आंसर पेपर में। सिर्फ एक इमोशनल सा लेटर लिखा गया था एग्जामिनर साहब के नाम पे। महोदय / महोदया, मेरी माता को कैंसर है, पिताजी को एड्स है, छोटे भाई को इबोला है और बड़े भाई को स्वाइन फ्लू वगैरह वगैरह। ये 500 रुपये मेरी तरफ से एक प्रार्थना है आपके चरणों में। कृपया मुझे पास कर दीजिए, वरना मेरे माता पिता को बहुत सदमा लगेगा। शायद लड़की को सिर्फ बीमारियों के नाम के अलावा उनके बारे में और कुछ नहीं पता था। सेन साहब ने वो 500 का नोट उस लड़की को दे दिया। वो जानते थे कि इस 500 के नोट से पेपर चेकिंग सेंटर पे बहुत सारे समोसे और चाय का इंतजाम होने वाला था। पैटमैन साहब को एक बात की तसल्ली थी, कम से कम 90% लड़के लड़कियां शांति से अपनी परीक्षा दे रहे थे। साल भर की मेहनत आज रंग ला रही थी। उन्हें किसी चिट पुर्जे की जरूरत नहीं थी। मगर पैटमैन साहब को इस बात का दुख हुआ कि इन छोटे कुछ ही चोरी करने वालों की वजह से पूरा बिहार बदनाम हो जाता है। आज उन्होंने इस चोरी चकारी के चक्र को काफ़ी हद तक तोड़ दिया था। तो ये एपिसोड आज मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। आशा है आप लोगों ने ये एपिसोड एंजॉय किया होगा। चलिए।